एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के बाद चंडीगढ़ में रोडवेज कर्मचारियों के साथ परिवहन मंत्री की बैठक हुई। बैठक का ये दौर भी सकारात्मक रहा। खबरों के मुताबिक परिवहन मंत्री ने रोडवेज कर्मियों को शर्तें पूरी न करने वाले निजी बस ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही 3 दिनों में नई परिवहन पॉलिसी बनाने का भी परिवहन मंत्री ने भरोसा दिलाया है। निजीकरण के विरोध में आज फिर से हरियाणा में रोडवेज का चक्का जाम रहा। रोडवेज कर्मचारी और सरकार के बीच बसों के टाइम टेबल को लेकर चल रही तनातनी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा है। सूबे की करीब 4000 बसें आज ठप पड़ी रहीं। हजारों यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसके बाद परिवहन मंत्री के साथ देर शाम रोडवेज कर्मचारियों की बातचीत हुई। रोडवेज की हड़ताल पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने इस हड़ताल के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कर्मचारियों की हड़ताल को जायज बताया। तंवर ने कहा कि सरकार आरएसएस के लोगों को परमिट देना चाहती है और निजीकरण के नाम पर रोडवेज कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। रोडवेज की हड़ताल पर तंवर की बयानबाजी को कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कोरी राजनीति बताया है। अंबाला में हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मिलने तंवर पहुंचे तो विज ने इसके लिए पूरी कांग्रेस को लपेटे में ले लिया। विज ने कहा कि कोई मुद्दा भी हो, कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे में कांग्रेस आग में घी डालने का काम करती है। पहली पातशाही हादसे के पीड़ितों से आज सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की। सीएम ने इस दौरान पीड़ितों के लिए मदद का ऐलान किया। हादसे में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इसके साथ ही मामूली रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। आपको बता दें कि पानीपत में पहली पातशाही गुरुद्वारे के ढहने से हादसा हो गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। पूर्व सीएम हुड्डा और अशोक तंवर के बीच दूरियां एक बार फिर नजर आ रही हैं। दिल्ली में हुड्डा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर किसानों के मुद्दे पर आंदोलन का ऐलान किया, लेकिन अशोक तंवर को इस बारे में जानकारी नहीं। तंवर ने हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि वो एसी कमरों में बैठकर बात करने वालों में से नहीं है, बल्कि जमीन पर पसीना बहा रहे हैं। अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया इन दिनों सूबे में सियासत का मुद्दा बने हुए हैं। अब अपने ही मंत्री यानी अनिल विज ने भी कटारिया पर तंज कसा है। विज ने कहा कि कटारिया वाकई में लापता हो गए हैं और जब से वो सांसद बने हैं तब से वो मुझसे तक नहीं मिले। विज ने कहा कि कटारिया से भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी जायज है, क्योंकि कटारिया अपने ही संसदीय क्षेत्र से नदारद रहते हैं। फरीदाबाद में किसानों ने फसल बीमा योजना पर फिर सवाल उठाए हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार और बीमा अधिकारी मिले हुए हैं, जिसकी वजह से किसानों को उनकी खराब हो चुकी फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसानों ने बताया कि कुछ किसानों को मुआवजा दिया गया और बाकी किसानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, जबकि किसानों के साथ सरासर अन्याय है। सिरसा में 3 गैंगस्टरों ने पुलिस को देखकर एक दूसरे को गोलियों से छलनी कर दिया। पंजाब और हरियाणा पुलिस इन गैंगस्टर्स को पकड़ने सिरसा के जड़वाला गांव पहुंची थी, लेकिन पुलिस को देखकर गैंगस्टर ने एक दूसरे पर ही गोलियां चला दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इन तीनों की पहचान बंटी ढिल्लो, निशान जेतो और जिम्पी शूटर के रूप में हुई है। फतेहाबाद में किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसान मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर चल रही गोलियों के खिलाफ धरने पर हैं। ये किसान मध्य प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं और साथ ही प्रदेश सरकार से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।